प्रपूजनं प्रकुप्तराहुः शान्तये च नेमिनाथ पूजनम् प्रकुप्तकेतुशान्तये च वाच्मनाथ पूजनं तथैव सर्वशान्तये च शान्तिनाथ पूजनम् ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय महाभिषेकपूर्वकै सुदम्बुगन्धलेपने सुतण्डुले स्तरूप्रसूनकैश्चरूप्रदीपके सुधूपसत्फले सुचूर्णवस्त्रघण्टतोरणे सुवाद्यगीतनृत्यमङ्गले प्रभु प्रपूज्यते ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय सुसौम्यमूर्तिरूपतः सुशास्त्रयन्त्ररूपतः सरस्वती समर्चते त्वतीव तीव्रभक्तिता गुरोरुपासना तदाज्ञयानिशं प्रवर्तनं सुतीर्थवन्दना दया क्षमा च पस्तवस्तव ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय निशासु जागरूकतातिथव्रतोपवासता कथानकै समुत्सवे सुभक्तिपूर्णसंस्तवे दिवानवोपचारितः सुपात्रदानमोचितः यथायथं सुधर्मसक्तभक्तदेव सत्कृते ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय अबोधबालदीन दुःखिता बला सहायता दरिद्ररुग्णवृद्धकष्टपीडितोपकारिता स्वशक्तितः सदा निरीह जीवजन्तुरक्षणं तदेव शान्तिकर्म यद्विधीयते सदाशय ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय ॐ नमो जिनाय गोधर्नन्दाचार्य प्रवचनतः प्रेरणागता भक्ता भव्यनवग्रहतीर्थं कृतवन्तः सर्वलाभार्थं कृतवन्तः सर्वलाभार्थं कृतवन्तः सर्वलाभार्थम् आइए ओम राम ह्रीं रूं रूं शिवसा मम सर्वग्रह दोष शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आज अष्टानी का पर्व जो है अंतिम चरण की ओर जा रहा है। अष्टानी का पर्व आप सबके लिए अष्ट लाभ प्राप्त करने में सक्षम रखता है। अष्टानी का पर्व के अंतर्गत हम सब यहाँ लोग जो है भगवान की सिद्ध की आराधना की, सिद्धात्मा की वंदन की और बहुत सुंदर जो है हर गांव से जो है लोग आए। कम से कम इस विधान के अंदर 1200 से लेकर 1500 तक लोग जो है बैठ रहे हैं और आज और कल के अंदर ये विधान पूर्ण होगा और यह विधान कल पूर्ण होगा। यह विधान आप सबके लिए आनंददायक होगा और उसके बाद हवन और यज्ञ होगा, क्योंकि जब तक यज्ञ नहीं होता है तब तक कोई फल की प्राप्ति नहीं होता है। शांतिनाथ भक्ति में पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि मनुष्य को फल की अगर प्राप्ति करनी है तो यज्ञ करना बहुत जरूरी है। यज्ञ कोई भी मंत्र का जाप हो, चाहे कोई भी विधान का अनुष्ठान हो, अगर यज्ञ नहीं होता है उसकी फल अधूरा और अपूर्ण होता है।
उसका मनुष्य के जीवन में कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं होता है। कारण आपने देखा होगा, जब तक मंत्र को आहुतियां नहीं मिलती वो मंत्र जागृत नहीं होते, चाहे वह धार्मिक हो चाहे वह सांसारिक कार्य हो, उसके लिए जो है यज्ञ होना परम आवश्यक है। आप अपने जीवन के अंदर कोई भी विधान करें तो यज्ञ जरूर कर लेना। तो यहाँ यज्ञ जो है होगा, तो आप सभी भी उस यज्ञ में बैठ सकते हैं ऑनलाइन। उसका जो लिस्ट है आज आप सबको भेज देंगे। और इसके अलावा चाहे वह वास्तु शांति हो, ग्रह शांति हो या और कोई शांति हो, अगर शांति के लिए सबसे पहला यज्ञ के बाद ही कार्य सिद्ध होता है। और यज्ञ चाहे वो मंदिर का प्रतिष्ठान हो, चाहे मंदिर की वेदी शुद्धि हो, चाहे मंदिर की पंच कल्याण हो, अगर वहां का वातावरण शुद्ध करना है तो यज्ञ होना परम आवश्यक है। यज्ञ के बिना सब अधूरा है। तो इसलिए आप सभी को, और यज्ञ जो है कई लोग चावल से कर रहे हैं, ओनली चावल से कोई यज्ञ नहीं होता है। कई लोग पीला चावल स्वा स्वा हिंसा के नाम पर अहिंसा की बातें करने वाले वो जो कर रहे हैं ना, वह एक आगम विरुद्ध और कोई फल नहीं मिलता, उल्टा उसका रिजल्ट उल्टा आता है। करे तो सही ढंग से करे, न तो चुपचाप बैठो। क्यों भगवान को और देवताओं को बेवकूफ बना रहे हो? पीला चावल से लकड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल कंडा रखना, वो हवन कंड रखना और उसमें पीवल चावल डालना, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ के नाम पर एक ढोंग है। तो इसलिए जो है इस प्रकार की आहुतियां भगवान को भी मंजूर नहीं होगा और देवी देवताओं को भी मंजूर नहीं होगा। क्योंकि यज्ञ यज्ञ होता है, यज्ञ यज्ञ का ही जो है परिणाम होता है। देश राष्ट्र और प्रजा को आप जब भी पंच कल्याण करते हैं, जब भी विधान करते हैं, तो विश्व शांति यज्ञ नाम लिखते हो। विश्व की शांति के यज्ञ जो है यज्ञ की तरह नहीं होता है। यज्ञ का अर्थ होता है अज, अज आहुति देना जरूरी है। अज का होता है चावल का पूरा पका हुआ जो ऊपर का छाल सहित जो होता है उसको जो है अज आहुति उससे बहुत होता है। घी की आहुति और शक्कर की आहुति ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, योगदान महत्व का होता है। आपको यज्ञ के बारे में मैं कल बहुत विशद व्याख्या आपको करूंगा। यज्ञ क्या है, यज्ञ का परिणाम क्या है, यज्ञ करने से क्या फल की प्राप्ति होगी, कल इसके विषय जो है मैं थोड़ा सा शास्त्रों का आगम का बुक लेकर के आपसे बात करूंगा। अगर ऐसे उड़ी उड़ी बातें कर दूंगा तो आपको भी दिमाग में नहीं आएगा और आपको भी विश्वास नहीं होगा, सुनने वाले को भी लगेगा ये तो ऊपर की बातें करते हैं। नहीं, हम जब भी बातें करते हैं तो आगम सहित जिनमानी के अंदर आधार सहित पूज्यपाद स्वामी का और अनेकों ग्रंथों का ये लेकर के आधार लेकर के आपसे मैं कल बात करता हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पुनः उसी महान आत्मा की, आचार्य शांति सागर जी महाराज। वे महान आत्मा थे जिन आत्मा ने इतना उपास किया, इतना उपास किया, शायद ही कोई साधु ने इस जीवन में किया होगा। मुझे तो कोई नॉलेज नहीं, मैंने तो नहीं किया को अब वो उपास का और सच्ची कई लोग ढोंग करते उपास के नाम पर, परंतु यह उपास सच्ची उपास था। और वो उपास 9350 उपास। अब देखिए जिंदगी में उम्र कितनी रहती है, उसमें 9 और 75 साल में चले गए और 9000 उपास यानी कितना साल, 365 साल के अंदर 365 एक दिन के अंदर जो है एक वर्ष होता है। 350 का अगर 9350 को अगर भागित करो तो कम से कम 25 साल तो उन्होंने उपास में गुजारा। और 25 साल अगर गृहस्थी में थे, जब गृहस्थी को छोड़ा तो उन्होंने अगर 25 साल और निकालो, 50 साल का उम्र उसके बाद पकड़ लेते हैं तो 50% एक दिन एक आहार और एक उपास, इस प्रकार उनका जीवन गुजरा। इसका अर्थ ये हुआ क्योंकि अगर 9350 को डिवाइजन बाय 365 करते हैं तो 25 साल 26 साल जो है ये उपास में उनका जीवन बीता। तो कहने का तात्पर्य ऐसे जो है महान आत्मा का वहां जहाँ दहन हो गया हो, जहां उनका अंत क्रिया हुआ हो, उनका अंत क्रिया का विधि हुआ हो, वो पुद्गल वर्गनाएं कहीं नहीं जाती, वहीं उधर इधर जो है
वहीं पृथ्वी के अंदर घूमती रहती है। ऐसे पावन पृथ्वी के अंदर, पावन भूमि के अंदर हम एक अनुष्ठान उनके नाम समन का करेंगे, तो उनके जो उनको सहाय करने वाले वो उनकी जो वर्गनाएं हैं वे निश्चित रूपे न अपने को भी पवित्र करेंगे। तो मैंने आज एक वीडियो निकाल दिया आपको, हैंडराज हटा दो, आप सबको मिला होगा ग्रुप में, हैंडराज हटा दो। किन किन को मिला वीडियो, हैंडराज करिए। किस किस को वीडियो शांति सागर जी के महाराज के महामस्तकाभिषेक का वीडियो कल रात को सबको भेजने को कहा था हमारे टीम को, किस किस को मिला? इतने को कम से एक आध सभी ग्रुपों में गया है। आज आप देखिए और सभी लोग 10-10 ग्रुप में उसको भेजिए। नमो नवे सौ ग्रुप में है और अनेकों कम से कम 100-200 ग्रुप में उसको डाला गया है। तो आप अपने अपने जगह, अपने अपने राज्य के जगह पर आप डालिए, ऐसी अपेक्षा है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आइए। कल जो है धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से 1000 लोग आने की उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। 1000 धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से आ रहे, अलग 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 डिस्ट्रिक्ट से। और इसी प्रकार जिनसेन भट्टारक जी ने न अपने सांगली डिस्ट्रिक्ट से 500 से लेकर के 700-800 लोग आने की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार प्रत्येक लोग अलग 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 जगह, और इंदापुर से डॉक्टर सैनिक शाह ने इंदापुर तालुका से 200 से लेकर के 250 लगभग लोग को लाने की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। तो अब जो है पलटन है, अकलूज है, नाते पुते है, और सभी जो है वर्ग के लोग काम करे, वर्क करे। और मेरा जो बिहार का टूर है वो इस प्रकार है कि मैं बीजापुर और इसी प्रकार मंगलवेढ़ा और पंढरपुर होते हुए कुंथलगिरी जाऊंगा। कल जो एक मेरे पास लेटर आया है किसी का पंढरपुर का, ये कितना सत्य क्या है कि वहां पंढरपुर के अंदर 1000 साल पुराना मंदिर है, और 1000 साल मंदिर को अगर पंढरपुर के महाद्वार बन रहा है विठोबा का, मैं पंडरी का विठोबा का मैं अनादर नहीं करता हूं, बट उनके मंदिर की सजावट के लिए हमारा मंदिर हटाना ये कहाँ तक उचित है? हमारे भी मंदिर जो है हजारों साल पुराना है, हमारा मंदिर भी जो है प्राचीन है, और प्राचीन को हटाना गवर्नमेंट और नगर पालिका को क्या हक है, क्या अधिकार है? क्या आप ऐसे ही आपको जैसा चाहिए वैसे गवर्नमेंट करने के लिए बद्ध है क्या? और आप जो है आपके पास कानून है, आपके पास शक्ति है, आपके पास पावर है, तो कुछ भी करोगे क्या? मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं बोलता हूं तो बहुत कड़ा बोलता हूं, हर दिन आए दिन हमारे पर ये हाथ धो के क्यों पीछे पड़े हो यार? एक खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होना तीसरा, ये हमारे पीछे कौन सा शनि ग्रह पीछे पड़ गया? हाँ, अभी कल आया है कि 1000 साल पुराना पंढरपुर का जो मंदिर है वो उसको तोड़ने का उन्होंने नगर पालिका ने आदेश दिया है। तो ये गलत है। मैं उन लोग को, कमेटी कौन है पता नहीं किसने भेजा है, वो उसने अभी तो तारीख चल रही है, तो वहां के आजू बाजू के लोग अभी जो कुंतलगिरी में इकट्ठा होंगे, तो आप लोग सभी लोग इकट्ठा हो और इसका जो है हम उसकी प्रतिभटना करेंगे। और लगा तो बहुत बड़ी जो है इसका ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ इसका हम सख्त विरोध करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है, तो आप सावधान रहे। अब पंढरपुर का दिक्कत क्या है, ये जो है ये लोग हमारे समाज जो है इकट्ठा ही नहीं है। उन लोगों को पता है, अदर लोगों को क्या पता है कि समाज एक टुकड़ी टुकड़ी है। एक साधु आता है अपना विचारधारा बो के बीज बो के चला जाता है, दूसरा साधु आता है अपना बीज बो के चला जाता है, और तुम्हारा दिमाग जो है एक के स्तर स्थिर नहीं है, हर एक का अंकुर अपने दिमाग में लगा लेते हो। अब ऐसी समस्या पर कोई साथ नहीं देता है, उसका वो जाने उसका वो जाने, इस प्रकार की समस्या। अभी सोलापुर है, 16 लोग अलग अलग है, 16 पंथ है वहां, एक पंथ नहीं 16 पंथ है। पंडर है 5 पंथ है,
वहाँ वीर सागर का एक वो ग्रुप है, कौन एक वीर सागर हुए, उनका एक ग्रुप है। उसके बाद ये तेरापंथी का एक ग्रुप है, वहाँ एक बीसपंथी का एक ग्रुप है, और एक है किसी में जाना ही नहीं, वो नास्तिक का एक ग्रुप है। और इस प्रकार का तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसी परिस्थिति हर जगह हुई है। और उसी का कमीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। कि जो मेरा इतना ही कहना है, जो जहाँ है, जो पद्धति जहाँ संस्कृति है, अगर वही टिकी रहेगी तो समाज भी टिका रहेगा, संस्कृति भी टिका रहेगा, और एकता भी रहेगा। जो आए दिन साधु लोग उधर इधर के आ रहे हैं, उनसे सख्त कहना है मेरा कि आप अपनी जगह ठीक रहे। और हमारी संस्कृति जहाँ जिसकी, अगर तेरापंथी जहाँ तेरापंथी है वहाँ तेरापंथी रहे, जहाँ जिधर पहले कांजी है तो कांजी पंथी रहे, परंतु एक दूसरे को, जहाँ बीसपंथी वहाँ बीसपंथी रहे, एक दूसरे को डिस्टरबेंस न करे, तो ही बेहतरीन होगा। और समस्या आने के बाद सारे एक हो जाए, यही जो है हमारे लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा हमारे आए दिन मंदिर तोड़े जाएंगे, आए दिन हमारे पर कब्जा होगा। अभी तो बाकी है बहुत, दुष्यम काल बाकी है। अभी भी सट्टम काल के पहले ही हम समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि कहा है कि हमारी संस्कृति अभी अभिवृद्धि को प्राप्त नहीं होगा, यह हानि को प्राप्त हो रहा है। अब क्या हर बार जो है ये चीजें बार बार समाज में लाना, हमको मानसिक दुख होता है, कष्ट होता है, क्या यार क्या लगा रखा है ये। तो दिक्कत क्या है, अभी मैंने कल एक लेटर मुख्यमंत्री को लिखा है मैंने। और अभी कल लिखा है, अभी 4-5 दिन के अंदर उनको उत्तर आएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं इसके बारे में मैं दोबारा इससे बात करूंगा। तो ये हो रहा है और मंदिर को तोड़ा जा रहा है, ये फिक्स मेरे पास डॉक्यूमेंट ही कल ही आया है। डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूँ और आपको ग्रुप में डाल देता हूँ। आप ग्रुप में सवा सवा नाम ग्रुप में डालता हूँ कि ये समस्या क्या है। तो आप अब वहां के कौन कार्यकर्ता धरता है पता नहीं, बट ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और ऐसे मंदिर हम तोड़ने नहीं देंगे। नगर पालिका को बदल डालेंगे, परंतु हमारे मंदिर तोड़ने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। नगर पालिका के ऊपर हम जो है हमारे जो एक कार्यकर्ता लोग अच्छे वकील डाल करके उससे जो है वादावाद करे। अन्यथा 1,000 साल का मंदिर हम किसी हालत में हाथ लगाने नहीं देंगे, इस बात को ध्यान रखना। हमारा मंदिर भी प्राचीन मंदिर है। एक मंदिर का विस्तारीकरण के लिए, एक मंदिर को रोड की विस्तार करने के लिए हमारा मंदिर हटाना, यह आपका प्राचीन पुरातन विभाग के खिलाफ है। और पुरातन विभाग से भी कहना चाहूंगा, आप ऐसे कैसे आप लोग परमिशन दे देते, पता नहीं ये कहाँ कहाँ से नए नए जो है ये आ जाते हैं। अभी अभी तो 20-25 साल के छोकरे हैं, वे आकर के गद्दी पर बैठते हैं और कानून को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर करके, क्योंकि कानून को जो है मोड़ मरोड़ना उनके हाथ में रहता है, अधिकार उनके हाथ में रहता है, कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सावधान और ध्यान रखना, नतीजा अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति का विनाश करके दूसरे की संस्कृति बनाना, ये कहाँ से न्याय है, कहाँ के साथ हमारे साथ इस प्रकार की समस्या आप लोग जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। अब ध्यान रखना है कि ये क्या होता है और सावधान रहना है, मंदिर सभी लोग सावधान रहना है। तो इसके बारे में और कभी जानकारी दूंगा। इतना ही मेरे पास जानकारी आई है कि मंदिर 1,000 साल पुराना है। और रोड के नाम पर या वहाँ के महाद्वार बना रहे, विठल के महाद्वार बन रहा है, उसके लिए वो मंदिर जो है विस्तार दिया जा रहा है। तो उसमें हमारा मंदिर आ रहा है, हमारा मंदिर तोड़ा जा रहा है। वो बोल रहे हमें हमें दूसरा जगह दे देंगे। तो आप ही शिफ्ट कर लो ना, आप ही दूसरे जगह से